हनुमानगढ़ के अंदर डायबिटीज को लेकर 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। बाहर से, राजस्थान से, अनेकों स्थानों से डॉक्टर्स यहाँ पहुँचे हैं आम जनता को जागरूक करने के लिए, और शुगर से कैसे बचाव किया जाए, कैसे इलाज किया जाए, उसके बारे में आज सेमिनार राजवी पैलेस के अंदर चल रहा है। चलते हैं उसके अंदर और देखते हैं कैसे लोगों का यहाँ आने का रुझान है, कैसे डॉक्टरों के द्वारा उनको जागरूक करने का किया जा रहा है काम। ये हमारा राजस्थान RSSDI का 13वां सेमिनार है जो कि हर वर्ष हम आयोजित करते हैं, और इस बार हमें बहुत खुशी है कि हम लोग ये हनुमानगढ़ शहर में कर रहे हैं। मैं हमारी आम जनता को यही गुजारिश करूंगा कि डायबिटीज जो है वो आज की तारीख में बहुत तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, जो कि जिसका मुख्य कारण हमारा खान पान और हमारी लाइफ स्टाइल है। अगर हम इसको ध्यान देंगे तो हम लोग इस बीमारी से बच पाएंगे। जैसा कि अभी इंडिया में करीब 11% लोग जो हैं वो डायबिटीज से ग्रसित है, लेकिन उससे बड़े जो प्री डायबिटिक है, जिनको कि अभी अनडायग्नोज है, डायग्नोज नहीं हो पाए, वो जो सुनामी आने वाली है, उस सुनामी को रोकने के लिए हमें हर 6 महीने में अपना ब्लड शुगर चेक कराते रहना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो फिर हमें हर 6 महीने में उसको बार बार करके देखना है, ताकि जिस दिन हमें इस बीमारी की जकड़ में हम आ रहे हैं उसी वक्त से हम हमारा ट्रीटमेंट चालू कर लें। और जो डायबिटीज है वो सिर्फ नंबर नहीं है कि शुगर 200 हो गया, 220 हो गया, 30 हो गया। ये डायबिटीज हमारा पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को खराब कर देती है। तो आप ये मत सोचिए जब आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि आपको सिर्फ नंबर साफ शुगर मेरा 200 से 150 हो गया। नहीं, आपको आपका हार्ट भी चेक करना है, आपकी किडनी चेक करनी है, आपकी नसें चेक करनी है, आपके फूड चेक करने हैं। वो सब हमको लगातार टाइम टू टाइम डॉक्टर से चेक करते रहना है, ताकि हम लोग इस बीमारी से बच पाए और होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस है उनसे बचाव करें। तो इसकी खतरनाक स्थिति कौन सी होती है, कितने लेवल पर? देखिए, शुगर जो नॉर्मल शुगर होता है वो 70 से 110 आम आदमी का होता है। अगर 126 से ज्यादा भूखे पेट आ रहा है तो वो मतलब हमारा डायबिटिक हो सकता है। साथ में अगर HbA1c 6.5 से ज्यादा है, वो आदमी जिनका शुगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, जिनका शुगर 300, 400, 500, वो सभी खतरनाक है। जो नॉर्मल नहीं है वो सारे खतरनाक आप मान के चलिए। तो अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं हमारा शुगर ठीक है, 150 से 200 तक है, कोई खास बात है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपके हार्ट, आपके किडनी, आपकी नसों पे असर जो है उसका लगातार बना रहता है। इसके लक्षण क्या है? देखिए, डायबिटीज के आम लक्षण जो है बार बार भूख लगना है, तो क्या नॉर्मल पता लग सकता है आदमी? बिल्कुल। देखिए, अगर डायबिटीज के लक्षणों की बात करें तो बार बार भूख लगना, बार बार पेशाब लगना, बार बार जो है आपको, पर ये लक्षण जब आते हैं जब आपकी 50% जो इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं हैं वो खत्म हो चुकी होती है, तो आपको उस स्थिति का इंतजार नहीं करना है। आज जब भी हम अस्पताल में जाते हैं तो आपने देखा होगा डॉक्टर हमारा ब्लड प्रेशर चेक करता है, पल्स चेक करता है, सैचुरेशन चेक करता है। पर मैं हमारे चिकित्सक भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि कोई भी मरीज किसी भी बीमारी के लिए आए, आपको सबका ब्लड शुगर चेक करेंगे तो आप जो इस बीमारी के जो मरीज हैं उनको आप निकाल पाएंगे कि भैया आपको डायबिटीज है। अच्छा, हनुमानगढ़ का यहाँ का आपका जो कार्यक्रम था उसके बारे में बताइए। ये बहुत ही क्या रहा यहाँ? ये हमारा प्रोग्राम जो अब तक हमारा 12 हो चुके हैं, 13वां सेशन है, बहुत ही अभूतपूर्व है। और हमारे राजस्थान के नॉर्थ एरिया में आकर के हमने देखा कि यहाँ किस कदर लोगों में जागरूकता है इस सम्मेलन के लिए। बहुत से लोग दूर दराज से आए हैं, हम लोगों को सुनने के लिए आए हैं। इस बीमारी के लिए जागरूकता बढ़ती जा रही है। मैं हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो पारस जैन सर की अगुवाई में है, ब्रजेश गौड़ सर हैं, जो पूरी ऑर्गेनाइज टीम है उसका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पूरा नाम डॉक्टर SS दरिया है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ निम्स मेडिकल कॉलेज जयपुर में। मैं जोधपुर से आया हूँ और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हनुमानगढ़ में जो डायबिटीज़ के बारे में एक ये जो स्टेट लेवल की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, वह साइंटिफिक एक्सचेंज के लिए, जो कि बहुत ही हाई लेवल के साइंटिफिक एक्सचेंज के लिए, और मरीजों के निदान, इलाज के बारे में बात करने के अलावा मरीजों और उनके केयर गिवर्स के लिए भी डिस्कशन का फोरम बना है। यहाँ पे डॉक्टर पारस जैन साहब और उनकी टीम ने एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक प्रोग्राम टॉक आउट किया हुआ है, जिसमें राजस्थान राज्य से ही नहीं, अन्य देश के अन्य भागों से भी एक्सपर्ट्स इकट्ठे हुए हैं। जो केयर गिवर्स के बारे में, जो कि मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, उनके बारे में जो डॉक्टर पारस जैन साहब ने जो एक सेशन कल रखा है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन सोसाइटी के लिए रहेगा। देखिए, जो स्टॉल्स हैं, इनमें कुछ स्टॉल्स में तो आप ये देखेंगे कि जो नई दवाइयों के बारे में
डिस्प्लेज हैं। बाकी लोगों को जागरूकता के लिए जो हमारे जो सेशंस केयर गिवर्स के लिए जो कल प्लान आउट किए हुए हैं वो एक इम्पॉर्टेंट है। यहीं पे हमने एक केयर आशा ऐप जो कि फ्रीली अवेलेबल है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे, जिसमें कि डायबिटीज तथा अन्य बीमारियों के देखरेख के लिए इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, उसको भी डिस्प्ले किया गया है। अच्छा, सामान्य तौर पर क्या ध्यान रखा जाए कि ये रोग नहीं हो? आप तो एक्सपीरियंस हो रहा है डॉक्टर है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें हमारा वेट का ध्यान करना है, वेट नहीं बढ़ना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी भी दवा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो फिजिकल एक्टिविटी है। तीसरा, इसके साथ में फिजिकल एक्टिविटी के अलावा हमें हमारे खान पान पे भी ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, डायबिटीज़ का कुछ कारण अनुवांशिक भी होता है, परंतु यदि हम अपने वजन का ख्याल रखें, अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखें और अपने खान पान का ध्यान रखें, तो हम इस बीमारी को होने से रोक सकते हैं। और अगर वेट कम किया जाए सिग्निफिकेंटली, तो हम डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग भी बड़े उदास आते हैं, दुखी आते हैं, तो उनको कैसे हंसी खुशी से, क्या व्यवहार से कैसे आप टैकल करते हैं? देखिए, कोई भी बीमार जब भी आता है तो उसको स्ट्रेस तो होता है, और ये ह्यूमनली अगर हम किसी भी मनुष्य के लिए सोचें तो कोई भी बीमारी या परेशानी जो है वो एक एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का कारण बनती है। इस समय में हमें उनसे अच्छी तरह से बात करके, उनको अच्छी इंफॉर्मेशन देके और एनकरेजमेंट के साथ में, अगर हम उनका हौसला अफजाई के साथ में उनको इलाज के बारे में और इलाज के कंप्लायंस के बारे में बताएं, तो उनको फायदा होता है। अच्छा, जोधपुर का आपका पूरा पता बताएं और पूरा आपका जोधपुर का जो है वो जोधपुर वाला भी देखेगा इसको। देखिए, मैं जोधपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप से रिटायर हुआ था 12.5 साल पहले। अभी हाल में हम केयर गिवर्स आशा सोसाइटी के तहत जो पारिवारिक देखभाल करता है, जो कि अपने घरों में अपने किसी प्रियजन की देखभाल कर रहे हैं, किसी भी बीमारी की वजह से, किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक केयर आशा ऐप भी बनाया है, हमारा ऑनलाइन केयर गिवर ट्रेनिंग कोर्स भी है, और हमने एक वहाँ पे एक मेरी आशा केयर स्किल इंस्टीट्यूट बनाई है, जहाँ पे कोई भी वहाँ आके अपने केयर के बारे में, मरीजों की केयर कैसे की जाए उसके बारे में सीख सकता है। हमारा अभी भी यही मानना है कि हेल्थ केयर जो है बिना केयर गिवर्स और फैमिली को साथ लिए पूरी नहीं हो सकती। केवल डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, दवाइयाँ, इक्विपमेंट्स ये मदद कर सकते हैं, परंतु फैमिली और केयर गिवर्स को साथ लेना जरूरी है। ये हनुमानगढ़ में जो राजस्थान चैप्टर है रिसर्च एंड स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया का, वो वार्षिक अधिवेशन हुआ। वार्षिक अधिवेशन बहुत ही सफल रहा और बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें कई डायबिटीज़ के क्षेत्र में कई जो नई खोज हुई है, नई रिसर्च हुई है, उसके बारे में पेपर प्रेजेंट किए गए, बताया गया, और सारी डायबिटीज़ के हर एस्पेक्ट को, उसके डायबिटीज़ के में उपचार में नई विधियाँ आदि के बारे में पूरे बताया गया। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कशन में रही वो ये रही कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो हमारी जीवन शैली में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ की रोकथाम के लिए भी और डायबिटीज़ के उपचार के लिए भी जीवन शैली का परिवर्तन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जीवन शैली के परिवर्तन में मुख्यतः हमारा जो आहार है उसके नियंत्रण, हमारी जो रोज़ाना व्यायाम करने की, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है, व्यायाम करना आदि है, वो बहुत ज़रूरी है। साथ में इसके साथ ही पूरी तरह से नींद लेना, पूरी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस रिडक्शन, तनाव मुक्त जीवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ
तो इन्हीं सभी चीज़ों जीवन शैली के परिवर्तन से हम डायबिटीज़ को काफ़ी कुछ हद तक रोक सकते हैं और एक बार होने के बाद भी कंट्रोल में होती है। डायबिटीज़ में जो ज़्यादा इसमें जो नेचुरल डाइट है इसमें सबसे ज़्यादा जोर है। सबसे ज़्यादा जोर है कि आप अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में सब्जी, फल आदि का सेवन कीजिए। सब्जी दीजिए, फल दीजिए, सलाद दीजिए और प्रोटीन युक्त आहार लीजिए। ज़्यादा मात्रा में शुगर, तो डायबिटीज़ होने के बाद तो निश्चित रूप से शुगर और जो ऑयली पदार्थ है उनको कम करना है। लेकिन इसके पहले भी जो शुगर होती है, चीनी होती है, चीनी से बने पदार्थ होते हैं, उनको कम से कम मात्रा में लिया जाना चाहिए। और लोग कहते हैं गुड़ की चाय पिए तो शुगर नहीं होती, क्या? हाँ, गुड़ की चाय पिए तो शुगर नहीं होती, क्या? देखिए चीनी और गुड़ में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जहाँ तक डायबिटीज़ का प्रश्न है, जहाँ तक चीनी भी ब्लड शुगर को उतना ही बढ़ाती है, चीनी और गुड़ ब्लड शुगर को बराबर बढ़ाते हैं। डॉक्टर ब्रिजेश गौड़ पैटर्न हूँ इस कॉन्फ्रेंस का, RSSDA का। ये डायबिटीज़ से रिलेटेड जितने भी मसले हैं उनको हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और भविष्य में अंदर क्या कुछ नया होने वाला है, क्या शोध होने वाला है, उसके बारे के अंदर हुआ है। और पूरे नॉर्थ इंडिया से और राजस्थान से डेलीगेट्स आ रहे हैं और बहुत से रिसर्चर्स और स्पीकर्स भी आए हैं और नई नई रिसर्च के बारे में वो अपने लेक्चर और व्याख्यान दे रहे हैं। कल के दिन भी एक हनुमानगढ़ के हिसाब से ऐतिहासिक कार्यक्रम है। यहाँ स्टूडेंट्स की रैली डायबिटीज़ की जागरूकता के लिए निकाली जाएगी, जो पूरे शहर के अंदर घूमती हुई यहाँ तक राजवीर तक पहुँचेगी। और पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी कोई सीनियर डॉक्टर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट पब्लिक को संबोधित करेगा और जो भी सवाल या शंकाएँ जो डायबिटीज़ से संबंधित होगी वो उनका निवारण किया जाएगा। राजवीर के चंद्र महल के अंदर ये प्रोग्राम आयोजित है। कोई भी आम इंसान या डायबिटीज़ का पेशेंट हो वो आके इसमें सहभागिता कर सकता है और अटेंड कर सकता है। कोई चार्ज नहीं है, एंट्री फ्री है और उनको इस बारे के अंदर जागरूकता का संदेश और जागरूकता के लिए भाषण दिए जाएंगे किसी भी सीनियर डॉक्टर द्वारा राजस्थान के। और ये सब कार्यक्रम कल दोपहर तक ये सब कार्यक्रम चलेंगे। कल दोपहर रैली का टाइम क्या है? रैली का टाइम 8 बजे है। रिलायबल लैब से होते हुए यहाँ पे राजवीर पैलेस तक आएगी, जिसमें स्टूडेंट्स भी होंगे, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी होंगे। सब रैली के साथ एक साथ इकट्ठे होके डायबिटीज़ के बारे के अंदर सब लोग जो संदेश लेके अपनी तख्तियाँ लेके जैसे रवाना होंगे और यहाँ आके वो रैली ख़त्म होगी। और इसका बच्चों को भी व्याख्यान दिए जाएंगे डायबिटीज़ संबंधित, आगे में डायबिटीज़ की रोग को कैसे रोका जा सकता है और हम इसका प्रबंधन आगे कैसे कर सकते हैं, जो भविष्य में अपने इलाके में ख़ास तौर से पेस्टिसाइड्स वगैरह होने के कारण से ये रोग ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अपने इसके ऊपर नए से नए रिसर्च करके और नए प्रोग्राम करके अपने जागरूकता फैलाएं और सबको डायबिटीज़ को कम से कम करने की कोशिश करें। यही हमारा संदेश है। रुकावट के अंदर ही यदि अपने बीमारी को रोक सकेंगे तो ही इसका हल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं।